प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र विभिन्न कक्षाओं का जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था हिंदी इलेक्टिव क्लास 12th का मॉडल सेट का आंसर तैयार कर दीजिए सर। तो मेरे अभिन्न मित्र श्री नरेंद्र नाथ यादव, जो पाकुड़ जिला में हिंदी के पीजीटी शिक्षक हैं, उनके सहयोग से मैं ये उत्तर तैयार कर पाया हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो पहला है अपठित बोर्ड। ये कहानी को पढ़ना है और ये प्रश्न का आंसर करना है। तो पहला है मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। तो आहार, निद्रा, स्वभाव, ये सब से भिन्न है। तो हम लोग इसका आंसर लगा सकते हैं डी। तो पहला का डी होगा। दूसरा है मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता है। तो मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता, तो यहाँ है मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। तो यहाँ पर आपका है झगड़ा टंटा को। तो दूसरा का हो जाएगा ए। तीसरा है सब धर्मों का सामान्य धर्म क्या है। तो है आपका सत्य और अक्रोध। कहानी में हम यहाँ टिक लगा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सत्य और अक्रोध यहाँ पर है। महाभारत में इसलिए नरवोभाव, सत्य और अक्रोध को सब धर्मों का समान धर्म कहा गया है। तो इसी के आधार पर यहाँ आंसर हम लोग लगा देंगे सत्य और अक्रोध, मतलब सी आंसर होगा। चौथा है मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है। तो मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, मनुष्य में त्याग है। और तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अगला हम लोग बढ़ते हैं। इस पद्यांश को पढ़ना है और इससे सवाल को हल करना है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कवि के जीवन से क्या समाप्त हो गया। तो क्या समाप्त हो गया, तो यहाँ पर है असने नीझर बह गया है, रेत त्यों तन रह गया है। तो उसका है स्नेह या प्रेम उसका समाप्त हो गया। तो इसका सी आंसर होगा। छठा है कवि अपनी तुलना किससे करता है। तो कवि अपनी तुलना आम के पेड़ से करता है। सातवां है कवि का जीवन कैसा हो गया था। तो कवि का जीवन निरर्थक वाक्य की तरह हो गया था। आठवां है इनमें से किस में अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार होता है कि दोनों डैश के दोनों अक्षर, मतलब जो शब्द है एक ही शब्द से शुरू होगा। जैसे पल्लवित और पल, तो प से शुरू है, फूल और फल, फिर चकित और चल। तो यहाँ जैसे च और यहाँ भी च। यहाँ पर स्नेह और निर्झर ये अलग अलग है। तो इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 9th है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग शोर या नॉइजल कहते हैं, नॉइज। संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है जनसंचार। संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं। तो संचार माध्यम कहलाते हैं। 12 है निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है। तो जनसंचार का प्रचलित रूप टेलीग्राम नहीं है। बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था। तो जेम्स ऑगस्ट हिकी। 14 हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। तो ये थे जुगल किशोर शुक्ल। अगला है ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी। तो 1936 ईस्वी में। किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर फिल्म या कला फिल्म मानी जाती है। तो यह मानी जाती है पथेर पांचाली को। निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है। तो संपादक फीचर। 18 है संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है। तो संपादकीय।
अगला है पाठ्य पुस्तक का ये पद्यांश है, इसको पढ़ना है और इससे दिए सवालों को हल करना है। तो 19 क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये किताब में ये पाठ दिया हुआ, तो ये है गीत गाने दो मुझे से लिया गया है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा उपमा अलंकार। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी धरती भी हम लोग कहते हैं। निम्न में से कौन क्रिया नहीं है? तो क्रिया नहीं है जिसमें लास्ट में खाना पीना जिसमें ना लगा रहता है वो क्रिया कहलाता है। देखिए बुझना, जलना, सिंचना में ना लगा हुआ है तो ये क्रिया है। यहाँ पूछ रहा है कौन क्रिया नहीं है? तो परिचय क्रिया नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें रघुवीर सहाय बसंत आया जोड़ा सही है। एक कम कविता के अनुसार आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया था? तो धोखाधड़ी का, आपसी खींचातान का, नितांत स्वार्थपरकता का, ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी होगा। 25 है, बसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है? तो वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका। 26 है, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों को। 27 नंबर क्वेश्चन है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है? तो जब मनुष्य में जीविका खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं और जब जीवन निराशा से भर जाता है, तो ये सभी चीज़ का वो वर्णन किए हैं। अगला है 28 नंबर, ये कहानी पढ़ लीजिएगा और इससे क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो गांधी, नेहरू और यासेस अराफत से लिया गया है। अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी जी का है। महादेव देसाई कौन थे? तो गांधी जी के निजी सचिव थे। महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे? तो कोहाट और रावलपिंडी की, मतलब सी आंसर होगा। 32, किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था? तो यह होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 33 है, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था? तो मिर्जापुर हो गया था। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? तो घड़ी साजी कहलाती है। गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संवदिया का काम करता है? तो जो कामचोर होता है, निठल्ला होता है, पेटू होता है, तो ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी, नेहरू और यासेर अराफत पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है? तो ये सभी मुद्दे सामने आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था? तो ये सभी, मतलब वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ के ब्याह के लिए और कुआं बनवाने के लिए। सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी? तो अपने पति की मार से बचने के लिए। जगधर किसका खोचा लगाता था? खोचा मतलब ठेला लगाता था, तो मिठाई का ठेला लगाता था। सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो पुनः झोपड़ी बनाने का। तो दूसरा सेट का खत्म हो गया 40 क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा सेट के प्रश्नों को देखेंगे। जो जो टिक लगा दिए हैं उसी से उत्तर आपको मिलेगा खोज के। तो जीवन की कुंजी क्या है? तो तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन है, जीवन की कुंजी क्या है? तो यहाँ है स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी है, तो स्वास्थ्य, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा जल सड़ जाता है? तो हम लोग जान जाते हैं कि रुका हुआ जल क्या होता है? सड़ जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। पशु पंछी में कौन सा समास है? तो पशु पंछी माता पिता, जिसमें डैश लगा रहेगा मतलब पशु और पंछी, माता और पिता मतलब डैश मतलब और, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। खेलने में हम में क्या आ जाती है? तो नया प्रावेग आता है, नया स्फूर्ति, नई चेतना, तो ये सभी आ जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है,
प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार रहा है? तो कवि अपनी नियति को ललकार रहा है। छठा है, कृपा करुणा में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। काहे कि यहाँ देखिए क से शुरू है क और सेकेंड वाला भी क से ही स्टार्ट है, तो ये अनुप्रास अलंकार का है। पहले यानी कल तक कवि था, तो कल तक कवि था भाग्यवादी। आज कवि है, तो आज कवि है आत्मविश्वास से परिपूर्ण। निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? तो संचार का एक प्रकार नहीं है संपादन। संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? तो अंतःवैयक्तिक संचार। जन संचार का प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये सभी। तो डी आंसर सही है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, जन संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? तो टेलीविजन को माना जाता है, क्योंकि यह सुनने और देखने दोनों में काम आते हैं। भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था? तो 1780 ईस्वी में। भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के। फिल्म फेयर अवार्ड में भी आप लोग देखे होंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन है? तो 1556 गोवा, ए ऑप्शन सही है। फीचर से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है? तो संपादकीय। आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो ए और बी दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो वसंत बहार से, वसंत आया से, सॉरी। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। चिड़िया के कुहकने की आवाज कहाँ से आ रही थी? तो बंगले से आ रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तो कौन है? रघुवीर सहाय। 23 है, एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है? तो आगे बढ़ने की दौड़ से हटा लिया है। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि का क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर सही है, मतलब ये सभी देना चाहते हैं। 25 है, कौरनिया का गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है? तो अनजान लोगों को आश्रय देना, दूसरों के दुख में दुखी होना। इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। 26 है, सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो शोक गीत है। सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो दृढ़ संकल्प की। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। ये जो पंक्ति है इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। 29 है, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है, पंक्ति में चौधरी साहब के किस स्वभाव का पता चलता है? तो ये मजाकिया स्वभाव का पता चलता है। फलाहार का संधि विच्छेद होगा फल प्लस आहार। उपरोक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो यह लिया गया है प्रेम धन की छाया स्मृति से। 32 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अच्छे स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो यह हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है, मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? तो सी पंडित केदारनाथ जी पाठक। 34 है, पाठशाला के वार्षिकोत्सव में बृहद महाशय ने बच्चे से क्या कहा? तो कहा इच्छानुसार इनाम मांगने के लिए कहा। 35 नंबर क्वेश्चन है, गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव आया था? तो 5 वर्ष। 36 है, वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया? तो महात्मा गांधी के बारे में। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो धनपत राय के नाम से।
भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? तो जगधर की भूमिका थी। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? तो सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में। और लास्ट क्वेश्चन है थर्ड सेट का, सूरदास को किस बात का दुख था? तो रुपयों की पोटली खो जाने का दुख था। तो बच्चों, आप लोगों के धैर्य के लिए धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और वीडियो को ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।